महंगाई के मारे अवाम पर एक और वार। चावल, काले चने, सफेद चने और 6 दालों समेत बेसन की कीमतों में इजाफा हो गया। चावल बासमती सुपर नया 10 रुपए इजाफे के साथ 255 रुपए फी किलो हो गया, जबकि दाल चना बारीक 5 रुपए इजाफे के साथ 205 रुपए किलो हो गई। जिले इंतजामिया ने माह दिसंबर की नई रेट लिस्ट भी जारी कर दिए है। आपको बता रहे हैं जो कि महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है। चावल, काले चने, सफ़ेद चने और 6 दालों समेत बेसन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। चावल बासमती सुपर नया 10 रुपए इजाफे के साथ 255 रुपए फी किलो हो गया। दाल चना बारीक 5 रुपए इजाफे के साथ 205 रुपए फी किलो हो गई। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कल तक तो यही बताया जा रहा था कि दालों की कीमतों में आज जो है कमी आएगी, मगर आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास हुआ, जिसमें अपनी मंडी और तमाम ताजरान ने शिरकत की। वहां पर डॉलर की अदम दस्तियाबी की वजह से कराची बंदरगाह पर जो दालों से बड़े कंटेनर थे, 4000 से ज्यादा कंटेनर हैं, वो क्लियर नहीं हो सके। ये कहना है स्टेक होल्डर्स का दावा था। तो इजलास में बताया गया कि डॉलर के वजह से जो है महंगाई जो है उस वो तो हो रही है, मगर इस वक्त जो दालों की कीमतों में इजाफा इसलिए किया जा रहा है कि जो कंटेनर हैं उनको क्लियर नहीं किया गया, जिसकी बिना पर जो है दालों पर जो है 5 रुपए इजाफा किया गया है। और महंगाई महंगे आटे के बाद अब चावल, काले चने, सफेद चने और 6 दालों समेत बेसन की कीमतों में भी जो है सरकारी तौर पर इजाफा कर दिया गया है। ज़िला इंतजामिया ने इस माह दिसंबर से 15 जनवरी तक की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। इस वाले से अगर बात की जाए चावल बासमती की, तो सुपर नया चावल 10 रुपए इजाफे के साथ 245 रुपए से बढ़कर 255 रुपए का हो गया है, जबकि दाल चना बारीक 5 रुपए इजाफे के साथ 205 रुपए, दाल चना स्पेशल 5 रुपए इजाफे के साथ 210 रुपए से बढ़कर 215 रुपए, दाल मसूर मोटी 5 रुपए इजाफे के साथ 225 रुपए से बढ़कर 230 रुपए फी किलो हो गई है। इसी तरह दाल माश धुली हुई 5 रुपए इजाफे के साथ। अच्छा इमरान, पहले पीटीआई के दौर में भी महंगाई होती जा रही थी, हर चीज़ महंगी हुई, एक एक चीज़ महंगी हो चुकी है, लेकिन अब नई हुकूमत आई है नून लीग की, तो इसमें भी अब महंगाई होती जा रही है और दाल, चने, चावल सब कुछ ही महंगा हो गया है। इसकी क्या वजूहत सामने आई है? बिल्कुल, चूंकि अभी हुकूमत तो वैसे देखा जाए तो कोलिशन गवर्नमेंट है, तरीके इंसाफ की ही गवर्नमेंट है ये। तो पहले भी जो है महंगाई जो है वो हो रही थी, और जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो इस वजह से बढ़ रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान है, इसमें इस वक्त जो सरगर्मियां इकॉनमी की वो काफी ज्यादा मांदिद पड़ गई हैं और कारोबार रहे नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हर चीज है उसमें महंगाई सामने आती है। महंगी चीजें जो है वो रोज ब रोज उनमें होशरुबार इजाफा हो रहा है। मगर पहले भी मैंने आपको बताया कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत जो आज इजलास हुआ है स्टेक होल्डर्स के साथ, अब पूरी मंडी के ताजरान उसमें जो है आते हैं, उन्होंने वहां पे बैठ के दावा किया, जिस पर टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की गई कराची बंदरगाह पे कि जो दालों के कंटेनर है वो कब तक क्लियर होंगे। तो ये पता चला कि डॉलर की शॉर्टेज है, डॉलर की अदम दस्तियाबी है, जिसकी वजह से कराची बंदरगाह पर इस वक्त हजारों कंटेनर जो है वो दालों के भरे हुए वो क्लियर नहीं हुए, जिसकी वजह से दालों के रेट में इजाफा कर दिया गया है, जिसमें होशरुबा इजाफा सामने देखने में आया है। इसी वजह से जो है आज दालों की कीमत में जो है वो इजाफा किया गया, 5 रुपए फी दाल की कीमत में इजाफा किया गया। इसी तरह अगर बेसन की बात की जाए तो बेसन में भी इजाफा किया गया है, और सफेद चने और काले चनों के में भी जो है इजाफा सामने देखने में आया है। इस वाले से अगर बात की जाए शहर लाहौर में, तो शहर लाहौर में हर बार जो है रेट लिस्ट निकाली जाती है, सरकारी नर्खनामा सामने आता है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास होता है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम इंतजामिया और इंडस्ट्री के लोग भी मौजूद होते हैं, जिसमें तयन किया जाता है कि शहर में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये क्या है और इसको किस तरह से लेकर चलना है। और कल तक यही बताया जा रहा था कि जो दालें हैं उनकी कीमतों में जो है 10 से 15 रुपए कमी आएगी, मगर जब आज स्टेक होल्डर्स जो अखबारी मंडी से आए हुए थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि जितनी भी दालें इंपोर्ट होकर आनी थी या जो दालें मंगवाई गई हैं वो इस वक्त कराची बंदरगाह पे मौजूद हैं, और इसके लिए आप चेक भी कर सकते हैं, जिस पर जिला इंतजामिया ने कराची बंदरगाह पर चेक भी किया और उसमें दालों का पता लगा कि उनके जो कंटेनर हैं वो वहां पर मौजूद है। मगर इमरान, क्या दालों के अलावा दीगर अशिया की चीजों में भी कमी आने का इम्कान है? कमी तो नहीं आ सकती, मगर इस बात पे ये कहा जा सकता है कि इस बार जो है दही की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, रोटी की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, छोटे और बड़े गोश्त की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो रोज ब रोज बढ़ती है, मगर ये वो कीमतें हैं जिनका तयन जो है वो प्राइस कंट्रोल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करती है, यानी कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर, और इस वजह से जो है वो इनकी कीमतों में। आप हमें इस वाले से अपडेट कर रहे थे। जिले इंतजामिया ने माह दिसंबर की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
अब आपको बताएं कि ग्रीन टाउन में 17 रोज से कबल अगवा होने वाली 14 साल लड़की को बाजियाब ना करवाया जा सका। पुलिस की कार्रवाई सिर्फ मुकदमा दर्ज करने तक महदूद है। लड़की के लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ताउन नहीं कर रही। इसी हवाले से बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ग्रीन टाउन के इलाके में अगवा होने वाली 14 साल लड़की को ताहाल पुलिस जो है वो बाजियाब नहीं कर सकी है। पुलिस की कार्रवाई सिर्फ मुकदमा दर्ज करने तक महदूद है। 14 साल लड़की जो मुकदस है वो 17 रोज पहले घर से लापता हुई थी और इस हवाले से मुतासरा लड़की के भाई इसमाइल का कहना है कि पुलिस हमारे साथ बिल्कुल कोई तावन नहीं कर रही है। मेरी मुतासर लड़की के भाई इसमाइल का कहना है कि मेरी बहन को इमरान नामी मुलज़म जो है वो रिला कर ले गया है और मेरा वालिद जो है वो शुगर का जी मरीज है। ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। साजा के तबादलों में घपलों पर इंक्वायरी फाइलों की नज़र। 3 माह बाद भी इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। स्कूल एजुकेशन में 3 सालों में होने वाले तबादलों पर इंक्वायरी का ऐलान किया गया था। मज़ीद तफसीलात आतिफ परवेज से जानते हैं। आतिफ, बताइएगा। बिल्कुल, ये कोई 3 महीने पहले जो है महकमा स्कूल एजुकेशन और हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो महकमा स्कूल एजुकेशन ने 3 सालों में असातिज़ा के तबादले किए हैं उनकी इंक्वायरी की जाएगी, क्योंकि तबादलों के हवाले से बहुत सारी शिकायत मसूल हो रही थी कि इनमें घपले किए गए हैं। तो इन शिकायत को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी ने एक 4 रुकनी कमेटी बनाई थी, लेकिन 3 महीने बाद भी ये कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकी। जब ये नोटिफिकेशन कमेटी का जारी हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी और जो जिम्मेदारान है उनका तयन करेगी। इसके साथ साथ सारा रिकॉर्ड जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन से भी तलब किया गया था। जी शुक्रिया आतिफ आपका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि चोरों को NRO 2 देकर मुल्क पर असल जुल्म किया गया। हम जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े हैं। इमरान खान ने वीडियो लिंक पर मुल्क भर की 29 यूनिवर्सिटियों के तुलबा से खिताब में कहा कि जैसे ही इदारे इन करप्ट अनासर को पकड़ने लगते हैं बाहर भाग जाते हैं। नवाज शरीफ वापस आने के लिए पड़ तोड़ रहा है। चेयरमैन PTI का मजीद कहना था कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, हम जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए निकला हुआ हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए निकला हुआ हूँ, अपनी कौम के लिए, आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान का कहना था कि आज किसान सड़कों पर है, पैदावार नीचे आ गई है। सारे बरसगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में था। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के अपने अरकान के इस्तीफों की दोबारा तस्दीक के लिए स्पीकर राजा परवेज अशरफ को खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। फवाद चौधरी बोले, असम्बली तहलील करने की तारीख 17 दिसंबर भी हो सकती है और 23 दिसंबर भी। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के अपने अरकान के इस्तीफों की दोबारा तस्दीक करवाने का फैसला इमरान खान की मंजूरी के बाद शाह महमूद कुरैशी ने खत स्पीकर कौमी असम्बली को अरसाल कर दिया। जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने अपने इस्तीफे डिप्टी स्पीकर को दिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने गैर कानूनी काम किया। सिलेक्टेड इस्तीफे मंजूर करना सियासी काम था। उन्होंने कहा कि खत स्पीकर को भेजा है कि वो हमें इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाएं। कासिम सूरी साहब ने हमसे इस्तीफ़े रिसीव करने के बाद अपने दफ्तर को अहकामात जारी किए कि ये मंजूर कर लिए जाएं। राजा परवेज अशरफ साहब ने हुकूमत की ईमा पर एक हमारी नज़र में एक गैर कानूनी और आइन से हटकर एक फ़ैसला किया और हमारे इस्तीफ़ों की इम्प्लीमेंटेशन जो है और उनकी मंजूरी है उसमें सिलेक्टिविटी का मुजाहरा किया। इस मौका पर फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमती अरकान ने अदालत में झूठ बोला कि हम इस्तीफों के बाद भी तनख्वाहें ले रहे हैं। हमें अप्रैल के बाद कोई तनख्वाह नहीं मिली। PTI चाहती है कि सारे इस्तीफे कबूल हों। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के पास नंबर्स पूरे हैं। काफ लीग को हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने में बहुत फायदा होने जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। कहा गया कि PTI के अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं। हकीकत ये है कि हमें अप्रैल के बाद से तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है। और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता, और शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको ज़रा चेक करवा लें कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हों, क्योंकि हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये फॉरेन ट्रिप्स जो है हमारे पैसों से हो रहे हो, हमें भी ना मिल रही हों और पता लगे
कि ये है। PTI रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। सदर मुमलिकत ने नेक नियती से कोशिशें की। खबर दें आपको, वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी, डीजल की कीमत में 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी, लाइट डीजल की कीमत में भी 10 रुपये फी लीटर की कमी। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान, जिस पर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है और डीजल की कीमत में 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी की गई। इस बारे मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर से राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी, डीजल की कीमत में 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी, लाइट डीजल की कीमत में भी 10 रुपये फी लीटर की कमी की गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, जो कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। डीजल की कीमत में 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी, लाइट डीजल की कीमत में भी 10 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। डीजल की कीमत में 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी, लाइट डीजल की कीमत में भी 10 रुपये कमी का ऐलान किया गया है और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया गया। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की जानिब से ये मुतालिबा किया गया था कि वतन वापसी तक पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी की जाए। इसहाक डार ने उसी दिन से इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी थी और अब ये खबर भी सामने आई है कि वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक हैं। टाउन हॉल में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कमिश्नर लाहौर ने डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस हुकाम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत तरजीही बुनियादों पर निपटाने का हुक्म दे दिया। टाउन हॉल में ओवरसीज पाकिस्तानीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान और वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब सैयद तारिक मखदूमुल हसन ने सदारत की। DIG ऑपरेशंस अफजाल कोसर, कमिश्नर ओवरसीज कमीशन और सदर ओवरसीज कमीशन लाहौर और दीगर भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद हर अफसर को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना और जवाबदेही करना है। लाहौर में 2000 केसेस हल के मुंतजिर हैं। तमाम इजला में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी सेंटर बनाए जा रहे हैं। तमाम ऑफिसर्स को सेंसिटाइज किया गया है कि इसको प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटी इस तरह दें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जामिया किस्म की इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। DC और DPO कमेटीज़ को पार्ट ऑफ द कमेटी है, ओवरसीज़ कमेटी जो है रिड्रेसल कमेटी है, उसमें चेयरमैन है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके साथ मंथली मीटिंग्स करें और इन इश्यूज़ को हल करें। कमिश्नर लाहौर ने मजीद कहा कि हुसूसी सेंटर से प्रॉपर्टी की खरीदारी से मुतालिक रहनुमाई फ्राहम की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए लाहौर में हर हफ्ते कमेटी बैठेगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट का विजिट भी करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस तरह की मीटिंग्स करेंगे ताकि ओवरसीज़ को मैक्सिमम फैसिलिटेट करे। डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मुल्क का इमेज कैरी करते हैं। पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह के फ्रॉड जो पाकिस्तान में ये लोग बहुत थोड़ा तबका करता है, लेकिन इसको एलिमिनेट किया जाए और मिनिमाइज़ किया जाए। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन सैयद तारिक मखदूमुल हसन ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी सही फोरम पर शिकायत दर्ज करवाएं। जिलाई सतह पर ओवरसीज कमीशन के सरबराहान का नोटिफिकेशन भी जल्द हो जाएगा। शेखुपुरा और स्पेशली ननकाना और जो हमारा कसूर का डिस्ट्रिक्ट है वो 1 महीने के अंदर अंदर हम उसे ज़ीरो पेंडेंसी पे लेके जाएंगे। चूँकि हमारे जो चेयरमैन थे उनका टर्नओवर ख़त्म हो गया था, कुछ देर से हमारी कमेटियाँ फ़ाल नहीं थी। दोबारा तमाम चेयरमैन जो हैं वो नॉमिनेट हो चुके हैं, कमेटियाँ फ़ाल हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम विद इन ए मंथ जो है वो इसका बेहतरीन रिजल्ट देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए SP और ADCR की सतह के अफसर काम करेंगे। लेस्को मुलाजमीन को बोनस मिलने पर लेबर हॉल में तकरीब सजी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन की खुसूसी शिरकत की गई। लेस्को मुलाजमीन बोनस मिलने पर शुक्रगुजार नजर आए। लेस्को मुलाजमीन को बोनस की मंजूरी पर लेबर हॉल में तकरीब। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन खुर्शीद अहमद और तमाम सर्कल से अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौका पर लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन का कहना था कि बोनस लेस्को मुलाजमीन का हक है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तस्लीम किया है। मजदूर की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन काम करेंगे। बोर्ड को दसना कोई मुश्किल नहीं सी। उन्होंने मैं दसिया कि मेरे बंदे 3 बंदियां का 1 बंदा काम कर रहा। ये तुहाडा हक सी जिहड़ा तुहानूं मिलिया।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो यूनियन खुर्शीद अहमद ने कहा कि डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कई साल से रेगुलर नहीं किया गया। मुलाजमीन अपनी जान पर खेलकर सार्फिन के घरों को रोशन रखते हैं। साढ़े लाइनमैन, साढ़े मीडिएटर, साढ़े क्लर्क और साढ़े GSO GSC स्टाफ और तमाम स्टाफ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ और जो कानून है और स्केल वजन इन्होंने वादा किया सी ट्रेनिंग ਵਧਾਵਾਂਗੇ। लेस्को चीफ ने कहा कि लेस्को हाउसिंग सोसाइटी में मुलाजमीन को भी प्लॉट दिए जाएंगे। और सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख डॉक्टर्स खिदमत खल्क कर रहे हैं। पंजाब की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में मायारी तालीम फराहम कर रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में रिसर्च पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। علامہ اقبال میڈیکل کالج کا 18واں کنووکیشن، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ، وائس چانسلر UHS پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راٹھور کی شرکت، وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، وی سی یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق بھی شریک ہوئے۔ پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر سردار ظفر الفرید، پرنسپل سمز پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کی شرکت۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ خدمت انسانیت کے جذبے سے بننا چاہیے۔ ڈاکٹری ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ ڈاکٹرز خدمت خلق کر رہے ہیں۔ یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کتنے کم لوگ ہیں جو ڈاکٹر بنتے ہیں، اور ڈاکٹر وہی بنے گا جس میں اللہ کی رضا ہو کہ وہ بچہ ڈاکٹر بنے۔ اس لیے آپ کبھی سوچئے کہ اس 22 کروڑ کی عوام میں سے کتنے بچے ہیں یا کتنی بچیاں ہیں جو ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ پاکستان کو اس 75 سال کے اندر آج کے دن میں اگر جو میرے پاس اس وقت کچھ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، میرا خیال ہے 2.5 نہیں تو 3.3 لاکھ ڈاکٹر ہوں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کی میڈیکل یونیورسٹیز میں معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز میں ریسرچ پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ I am very happy to see that MashaAllah Allama Iqbal Medical College has a complete faculty, which is again very reassuring, because since the day I've come in as a minister, my only top concern has been that we have 50% vacancies among the faculty in majority of our medical schools and medical colleges plus universities, and at the moment we're trying our level best and putting in a lot of burning lot of midnight oil to ensure that people who require to be promoted should be promoted in time and they manage to get their صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات کو گولڈ اور سلور میڈل سے نوازا اور کیش انعامات تقسیم کیے۔ کیمرامین اکرام الحسن کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں معذور افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ معذور افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں خصوصی تقریب سجی۔ تقریب کا انعقاد LCWU انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر نے کیا۔ وائس چانسلر لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی ڈاکٹر بشرا مرزا نے کہا کہ تمام انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان افراد کے لیے معذور کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ انہیں مختلف ضروریات کے حامل افراد کے طور پر پکارا جانا چاہیے۔ تقریب میں خصوصی بچوں نے ٹیبلو اور ملی نغمے پیش کیے۔ سینٹر کی فاؤنڈنگ ممبر اور اسپیشل طالبات کا کہنا تھا کہ یہ دن بڑا شاندار رہا۔ اس سینٹر کی وجہ سے فی الوقت اتنا ہی۔